Once again, welcome to the science classes, Amit science classes, and now we are with the new topic, new subject, that is chemistry, and we are taking the topic chemical reactions. क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, हमें कैसे मालूम पड़ेगा केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? फर्स्ट थिंग हमें ये मालूम होना चाहिए कि केमिकल चेंज का मतलब क्या है। हम अपने आसपास बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। उन चेंजेस का मतलब क्या है? उन चेंजेस का मतलब है कि जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने सुना होगा कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, और वो प्रोसेस जो है वो रस्टिंग कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। ये भी एग्जाम्पल है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें केमिकली चेंज हो रही हैं। कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। अभी हम डिफरेंशिएट देखेंगे क्या क्या अंतर है दोनों में, कि फिजिकल चेंज कब बोलते हैं और केमिकल चेंज कब बोलते हैं। फिजिकल चेंज अगर हम बात करें तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होते। जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो परमानेंट होते हैं, एक बार होने के बाद वो वापस रिवर्स नहीं होते। जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, जो केमिकल चेंजेस हैं वो रिवर्स नहीं होते। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में हमेशा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जो फिजिकल चेंजेस हैं जो हम देखते हैं, जैसे हमने बोला कि बल्ब जलाना है, कोई फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स मेल्ट होती है, लेकिन वापस फिर जब उसका कॉज हटा देते हैं तो वापस उसी फॉर्म में पहुंच जाती है। ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे लिए फिजिकल चेंज। वाटर से आइस बनती है, तब भी फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो कॉज हटा दें, टेम्परेचर कॉज हटा देंगे, तो वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएगी जो उसकी रूम टेम्परेचर पर स्टेट होती है। केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट है, एक बार होने के बाद रिवर्स नहीं होता। और ऐसे चेंजेस जो केमिकल चेंज हैं उनके होने के लिए क्या इन्वॉल्व होती हैं? केमिकल रिएक्शंस। जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में वो केमिकल सब्सटेंसेस कहलाएंगे, और जो केमिकल सब्सटेंस जिनके थ्रू कोई केमिकल चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और उनसे जो बन जाता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट एज द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाएंगे और राइट हैंड साइड पर हमेशा प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, जैसे हमने बोला मैग्नीशियम को हम लोगों ने एयर में बर्न कर दिया। व्हेन द मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है वो रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा गया है वो प्रोडक्ट है। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया हमारे लिए। केमिकल रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो हमेशा हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। जो ये एरो साइन दिखाई पड़ रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है। अगर ये एरो उल्टे डायरेक्शन में होता तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। समटाइम यू विल सी द साइन लाइक दिस, ये इंडिकेट करता है कि द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी प्रोसीड करेगी। जो केमिकल इक्वेशन है उनको लिखने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं। हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में और स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन एंड द स्केलेटल। वर्ड इक्वेशन, एज द नेम सजेस्ट वर्ड, वी आर राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। एज आई हैव टोल्ड, मैग्नीशियम ribbon burnt in air.
I have written magnesium. Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. ये पूरी तरह से इंग्लिश की तरह एक लैंग्वेज है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और जब इसी इक्वेशन को हम सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म भी बोला जाता है, तो स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम सिंबल है जी ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन it will form two molecules of, this is the balanced chemical equation. So this is the method to write the chemical equations. In the next session we will see how the reaction can be balanced. अगर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, तो रिएक्शन बैलेंस होती है। अदरवाइज रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस कहलाती है। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है तो हाउ वी कम टू नो कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम हमेशा नोटिस करेंगे जब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है। Observations. What observation we will see when we see the chemical reaction has taken place? Color change. जो रिएक्टेंट का कलर है और जो प्रोडक्ट का कलर है वो अलग हो सकता है। इससे भी हम पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। हीट और लाइट कैन इवॉल्व। हमको मालूम है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस जुड़ेंगे या वो अलग होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते या जुड़ते हैं, तो उस बॉन्ड्स के टूटने या जोड़ने में जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, तो उससे जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक, एग्जिट आउट हो रही है हीट, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट और लाइट या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। एक और इंडिकेशन है कि क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है इनसॉल्युबल जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, लिक्विड में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। स्टेट चेंज। स्टेट चेंज भी हो सकती है, हो सकता है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हो तो वो लिक्विड फॉर्म में हो और रिएक्शन करने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो स्टेट चेंज। और लास्ट वन, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कोई ना कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है। तो दीज आर द 5 ऑब्जर्वेशंस by which you come to know that a chemical reaction has taken place. So this is our introduction of the chemical reactions. In the next session, we are going to discuss about the balanced chemical equation, how to balance the chemical equation, and the examples of these observations. Again, I am saying that share and subscribe the channel and like also.